हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 14 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 14th ऑफ जनवरी 2026 वेडनेसडे। सो आज मकर संक्रांति के दिन वैसे बाज़ार जो है वो खुला तो एक वीकनेस के साथ ही था, क्योंकि वही एक्सपेक्टेड था। कल यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी गिर के बंद हुआ। डाउ जो है लगभग 400 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ। तो उसके कारण देखिए एक बेरिश मूव तो था ही मार्केट में। और कहीं ना कहीं बाकी जो अंडरटोन, ओवरऑल अंडरटोन जो है मार्केट का, आप जानते हैं ये बेरिश चल ही रहा है, तो वही होना था। सो वैसा ही हुआ। पर ऑल इन ऑल एक बार बात करें तो निफ्टी जो है वो 67 पॉइंट्स गिर कर 25,665 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 67 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,665.6 मोर प्रिसाइसली। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज एक पॉइंट्स चढ़कर 59,580 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज अप मेरली 1 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,580। तो आज मार्केट जो है काफ़ी, अगर निफ्टी की बात करें खास करके, काफ़ी वॉलेटाइल था। ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि बिकॉज आज चूँकि कल छुट्टी है, मगर ये बिकॉज बेसिकली ऑफ बॉम्बे में कल छुट्टी रहेगा, मुंबई में, ड्यू टू बीएमसी इलेक्शन, जिसके कारण कल मार्केट हॉलीडे किया गया। तो उसके कारण सेंसेक्स एक्सपायरी जो है वो आज ही होना था, तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ उसका भी इफेक्ट आना ही था मार्केट में। और आप जानते हैं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ तो चल ही रही है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी वॉज एक्सपेक्टेड और मार्केट अच्छा ही वॉलेटाइल रहा। सो वैसे निफ्टी खुला थोड़ी वीकनेस के साथ था और उसके बाद और नीचे गिरा, पर कहीं ना कहीं जैसे मार्केट को संभाल लिया गया और मार्केट बार बार रिवर्ट करके ऊपर आया। सो पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एकदम साफ दिख रहा था। 25,800 के आसपास आते निफ्टी जो है वो हाफ जा रहा है, टिक नहीं पा रहा है। आज वैसा ही हुआ। सो कहीं ना कहीं 25,800 के बहुत करीब आ गया था, पर वहाँ से घूम गया निफ्टी। निफ्टी जो है वो 200 का जो मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज, अगर 5 मिनट्स के टाइम स्केल पर देखें तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे चला जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलिंग आ जाती है और फिर मार्केट जो है लुढ़क जाता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप एफ का जो फिगर्स देखें, आज एफ ने अगेन काफ़ी सेलिंग किया, लगभग 4700 करोड़ का, हाँ ऑलमोस्ट 4800 करोड़ का माल बेचा। दैट इज़ ऑलमोस्ट 4800 करोड़ पीस ऑफ नेट सेलिंग। तो आज काफ़ी अच्छा सेलिंग किया है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा था कि ऊपर के लेवल्स में एफ तो बेच रहे थे और डी एब्जॉर्ब कर ले रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, जैसा होता ही है। पर कहीं ना कहीं वो घटते हुए दाम में एब्जॉर्ब करते हैं, वो कोई बढ़ते हुए दाम में तो माल उछल के तो माल लेते नहीं है। तो वही बात है, मार्केट कैसे बढ़े फिर। तो मार्केट जो है अगर आप लार्जली देखें तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा था, 25,500 से लेके 25,900 के रेंज में एकदम चल रहा है। आज देखें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का रेंज था निफ्टी का। नीचे 25,604 का लो गया था निफ्टी में, और ऑलमोस्ट 25,800 का हाई निफ्टी ने टच किया। तो निफ्टी में आज रेंज तो है तगड़ा। तो मार्केट अभी ऐसा ही रहेगा, बिकॉज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। और हाँ, ये है कि उसके कारण भी अभी कमोडिटीज़ में जो रैली आई है उसके कारण मेटल्स में एकदम चमक हो रखी है, खास करके एल्युमिनियम स्टॉक्स। हिंडाल्को देख लीजिए, 935 रुपये के लेवल्स पे आ गया है। 700 के आसपास हिंडाल्को काफ़ी दिन तक ट्रेड कर रहा था। अगर आप 6 महीने पहले तक नोटिस करें तो उसके ऊपर जो हिंडाल्को चला है तो एक तरफा चला है, एकदम रुका नहीं है कहीं। और उसके अलावा नाल्को भी आप देख लीजिए, नाल्को का स्टॉक जो है वो 150 के ऊपर जो चला, आज 370 रुपये हो गया। सो कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ में जो रैली दिख रही है उसका खासा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। पर हो सकता है कहीं ना कहीं करेक्शन भी आए, क्योंकि जनरली करेक्शन आ ही जाता है। बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एंजॉय द रैली, जब तक है तो एंजॉय करो। मेटल स्टॉक्स में माने जैसे स्टील स्टॉक्स में भी तेज़ी थी, पर JSW में तो जैसे वो थोड़ा सा फुस हो गया तेज़ी जो है, पर टाटा स्टील में थोड़ा टिक के रहा। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी गैस बाकी है मेटल स्टॉक्स की बात करें। हालांकि डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं टाटा स्टील और कोई और भी कई मेटल स्टॉक्स में, बिकॉज एज पर जस्ट जनरल इन्वेस्टमेंट्स, कुछ मेरा कुछ ट्रेडिंग स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। सो पर कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट में रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जब चलते हैं तो एक सिक्लिकल तेज़ी आती है। और चूंकि स्टील स्टॉक्स को आप जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट से अभी थोड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है,
तो हो सकता है एक सस्टेन्ड बुल रन देखने को मिले, क्योंकि स्टील तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, एल्युमिनियम तो पहले से ही बुलिश चल ही रहा था, तो वो तो उसके हिसाब से चल रहा है, पर स्टील स्टॉक्स जो है वो काफ़ी सहमे हुए थे और होपफुली आने वाले टाइम में दे शुड डू गुड प्रॉफिट्स, जैसा कि 2022 के आसपास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लास्ट कमाए थे। सो कहीं ना कहीं हो सकता है उतना ना भी कमा पाए, पर डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ सकती है, जिसके कारण ये स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए। बाकी और ओवरऑल मार्केट में तो मिक्स्ड बैग था। सो कुछ स्टॉक्स बढ़े हुए थे, तो गिराने वालों की भी कमी नहीं थी। गिराने वालों में आज TCS था। ये स्टॉक जो है कल तो रिएक्ट किया नहीं, आज एकदम से खिसक गया, तो बोलिए ये भी कोई बात हुई। तो ऐसे ही चल रहा है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आने का था, तो लगता है उसकी जगह पिटाई TCS की हो गई। तो मार्केट का तो कुछ बोल नहीं सकते कब क्या रिएक्ट कर जाए। सो TCS ने पिटाया मार्केट को। उसके अलावा अल्ट्राटेक में थोड़ी मंदी थी, और कुछ ना कुछ मार्केट को तोड़ने वाले थे ही। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हालांकि आज थोड़ा सा बुलिश था, पर कहीं ना कहीं वो अपने बुलिशनेस को टिका नहीं पाया, और तो कुछ ना कुछ मार्केट्स में प्रॉब्लम चल ही रहा। हाँ, HDFC और ICICI दोनों में आज वीकनेस था, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज HDFC बैंक में कहीं ना कहीं आप देखिए एक सस्टेन्ड सेल रन चल रहा है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। एकदम 1000 रुपये के आसपास तो एकदम दिख ही रहा था कि बार बार सेलिंग आ रहा है, जिसके कारण ये स्टॉक जो है 1000 रुपये के ऊपर नहीं चल पा रहे। पर अभी भी इतना नीचे आने के बाद भी, ऑलमोस्ट 930 रुपये के आसपास आ जाने के बाद भी स्टॉक में लग रहा है जैसे सेलिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो मुझे डर लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी और नीचे जा सकता है, बिकॉज टेक्निकली अभी भी वीक दिखा रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्या पता 900 के लेवल्स तक भी टच करे। हालांकि उसके मैंने 10% ही है, मैंने इट इज़ नॉट ह्यूजली कंसर्निंग, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक सस्टेन सेल ऑफ देखा जा रहा है, जिसके कारण अभी भी स्टॉक में दबाव रह सकता है। ये क्या पता ICICI बैंक को भी इम्पैक्ट करे, बिकॉज ये स्टॉक भी अब कहीं ना कहीं 1430 के ऊपर नहीं टिकता हुआ दिख रहा है। मैंने 1430 के आसपास या उसके ऊपर देखे तो 1430 से लेके 1450 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। ये चला भी तो 1280 के लेवल से, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी कहीं ना कहीं तो इसको रुकना ही था। तो इन दोनों में जो कुछ पक रहा है वो थोड़ा सा बाजार के लिए ख़राब हो सकता है, निफ्टी के लिए टू बी मोर स्पेसिफिक। और बाकी आज कोटक महिंद्रा बैंक में आज चूँकि एक स्प्लिट था तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, पर कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक वॉज द सरप्राइज फैक्टर। एक्सिस बैंक में आज लगभग 3% की तेज़ी दिखी गई। सो हो सकता है ये प्री रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो सकता है। कई लोगों ने एंटिसिपेट किया हो कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, सरप्राइजिंगली तो हो सकता है एंटिसिपेशन में कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशंस बने हो। सो ये तो रिजल्ट्स के पहले चलते ही रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें वॉच आउट कर सकते हैं। पर ओवरऑल देखिए रिजल्ट सीजन का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हावी रहेंगे मार्केट में, और उसके कारण जो है मार्केट वो डावाडोल ही रहेगा। आप जानते हैं कि उसमें ईरान को लेके जो टेंशन्स चल रहे हैं, कभी भी US अटैक कर सकता है। आज इजराइल ने मीटिंग किया था 7 बजे, लगता है मोस्ट लाइकली इट वाज रिलेटेड टू ईरान, क्योंकि कहीं ना कहीं US और इजराइल मिलकर जॉइंट अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और रिपोर्टेडली वहाँ की जो सरकार है 500 लोगों को कत्ल कर चुकी है फॉर द रेजिंग प्रोटेस्ट। तो अब ये जो एलाइड पावर्स है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, अभी न्यू एज के जो एलाइड पावर्स है, इनको अब थोड़ा और वेपन मिल गया है कुछ ना कुछ अटैक करने का, फ्रीडम के नाम पे या जो बोल लीजिए। सो कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो तो हावी रहेगा बाजार पे। और क्या पता, बिकॉज अगर आप देखिए कुछ भी ऐसा कोई मेजर अटैक करना रहता है तो ओवर द वीकेंड ही करते हैं, तो ट्रेडर्स को थोड़ा वॉच आउट करना चाहिए। बहुत हेवी पोजीशंस रखने में थोड़ा लोग संकोच करें, बिकॉज क्या पता ओवर द वीकेंड कुछ हो जाए। हालांकि कल तो बाज़ार बंद रहेगा, फ्राइडे को खुलेगा, तो जो भी मार्केट को वैसे रिएक्ट करने का पूरा मौका मिलेगा, पर ओवर द वीकेंड कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स शुड वॉच आउट एंड शुड बी केयरफुल। पर अगर ये, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर ये जो मामला है 1-2 दिन में या कुछ ही 2-3 दिनों में सलट जाता है, अमेरिका जो है वो एकदम से विजय पा लेता है ईरान के ऊपर,
तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है मार्केट एकदम से रैली भी कर जाए। सो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, अमेरिका को कोई सेटबैक लग गया, तो फिर ये अमेरिका से ज़्यादा तो बाज़ार के लिए सेटबैक हो जाएगा। तो उसके लिए भी लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। बट आई एम होपफुल गिवन दैट अमेरिका का जो पावर है, उनका जो एयर पावर है, उसके सामने कोई शायद टिक नहीं पाता है। तो अगर हो सकता है आराम से वो ध्वस्त कर देंगे। तो एनीवेज, बट पीपल शुड बी केयरफुल। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल हैंगओवर है अभी, तो उसको लेके तो वॉच आउट करना चाहिए। हाँ, इस बीच के अगर आप देखें, जो चूँकि अब मेन मार्केट तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तो जो ऑपरेटर्स है, जो चालू इन्वेस्टर्स है, वो अब देखिए मिड साइज़ बैंक्स की ओर भाग रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में आज अब धीरे धीरे खेला शुरू हो गया है। अगर आप देखिए यूनियन बैंक में बहुत अच्छी रैली आई, लगभग 8% की रैली आई यूनियन बैंक में। और भी कई बैंक्स हैं, जैसे कनारा बैंक में अच्छी तेज़ी थी। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ तेज़ी के सुखबुखाहट है। तो कहीं ना कहीं मुझे, और पीएनबी में आज अच्छी तेज़ी थी। सो कहीं ना कहीं जो एक्शन है अब इन पे आता हुआ दिखेगा। अब रिजल्ट्स भी आएगा, हालांकि मंथ एंड में आएगा इनका रिजल्ट्स, तो इनके रिजल्ट्स में अभी देरी है, पर कहीं ना कहीं इनमें खेला होगा अच्छा, बिकॉज दीज बैंक्स हैव बिन क्वाइट फॉर क्वाइट अ वाइल। तो हो सकता है जो कहीं ना कहीं जो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज या जो खेला बोलते हैं, वो इन सब चीज़ में होगा, या आगे भी अभी हो सकता है इसके लिए अभी और गैस बाकी हो। तो मेन मार्केट कुछ ना कुछ करते रहेगा, बाकी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए कमोडिटीज़ मार्केट तो एक तरफा तेज़ हो ही रहे हैं, बिकॉज उनका तो वैसे मेन मार्केट से प्योर कोरिलेशन नहीं बैठ रहा है। सो वही चीज़ है। बाकी हाँ, इंडो पाक टेंशन्स अगर फिर से कोई फ्लेयर अप कर जाते हैं, तो फिर मार्केट को अगेन उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, पर वो जब होगा तब देखा जाएगा। सो अभी के लिए यही लग रहा है कि निफ्टी जो है वो डावाडोल रहेगा, वही 25,500 से लेकर 900 के बीच। हाँ, अगर 25,500 का सपोर्ट लेवल टूट जाता है, तब फिर देखिए 25,350 के लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है, और फिर एक नए रेंज का निर्माण होगा। हालांकि ये भी गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेजर रिकवरी आई है। यूएस मार्केट तो थोड़ा वॉलेटाइल है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो इसका ये जो DII-FI इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आज DIIs ने बहुत जम के लिया है, FIs को पूरा काउंटर किया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका भी ओवरऑल इफेक्ट हो। पर अगेन आप देख ही रहे कि अगर तेज़ी आ जाती है वो टिक नहीं पाती है, वो इट गेट्स सोल्ड इनटू। तो अगेन बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, अनलेस निफ्टी जो एकदम से अडिग हो जाए एक पोजीशन में, तो वो तो लग नहीं रहा है कि निफ्टी के लिए 26,000 के ऊपर चल पाना अभी फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। सो वही मेरा कहना है। एक कैविएट रहेगा ही, जब भी कोई बार तेज़ी आ जाती है वो हमेशा एक कैविएट के साथ आती है कि उसको थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। नहीं होता तो फिर जैसा अभी है अनसर्टनिटी के बीच है, वो वैसे ही चलते रहेगा। सो यही है अभी। हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आप देख लीजिए, दे वर डूइंग बेटर मेनली बिकॉज ऑफ दीज PSU बैंक्स एंड सम अदर थिंग्स। पर कहीं ना कहीं हो सकता है इनमें वो रेजिलियंस अभी आगे भी देखा जाए। अगर निफ्टी 25,500 से 900 के रेंज में टिका रहता है, तो फिर ये तो अपना टिके रहेंगे। जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हो सकता है मार्केट मेन मार्केट को आउट परफॉर्म भी करे, ऐसा भी हो सकता है। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। अभी जैसा हमने कहा कि निफ्टी जो है वो वीक ही रहेगा, इट इज़ बायस्ड टुवर्ड्स द बेयर साइड, पर लेट्स सी अभी फ्राइडे को क्या होगा, बिकॉज कल हॉलीडे है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। We will get back to you and help you in any way possible, as much as possible. And अगर आपको अगर कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।